कहानी सानू ये दसी जाती, साखी सानू ये दसी जाती है कि भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी लालच विच आके पैसों की मंग करते हैं, ना पैसे इकट्ठे होण ते गुरु नाल नाराज होंदे ने। पर सच ये है गुरु के प्यारिओ कि प्रिथी चंद ने जिथे भाई सत्ता जी भाई बलवंड जी नूं उकसाया, उत्थे महंतां नूं भी खरीदिया है, मसंदां नूं भी खरीदिया है। ਜਿਹੜੇ भी गुरु नानक दे घर दे नाल जुड़े हुए सन, जो दसवंध लैके आते सन, उन्हां सारियां नूं अपने हथ विच प्रिथी चंद ने कर लिया सी। ते जिन्हां नूं पता ही नहीं, वो तो भोले भा आते सन, रसदां अते धन दौलत जो दसवंध की माया लैके आते सन, वो सारे ते कब्जा प्रिथी चंद करी जांदा सी। इस वास्ते प्रिथी चंद दे कोल ते धन सी, पैसा सी। गुरु अर्जन साहब महाराज कोल वो पैसा जा नहीं सी रहा, दसवंध की माया उन्हां कोल पहुँच नहीं सी रही। ते इस वास्ते इतिहास दे पन्ने दसदे ने कि एक दिन इहो जिहा भी आया जदों केवल भुजे छोलियां दा ही लंगर वरताया गया सी। उस दिन प्रशादे ते सब्जा नहीं तैयार होया, भुजे छोले लिया के ते भुजे छोलियां दा लंगर भी वरताया गया। वो दिन भी आया सी गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे समय। इस वास्ते हालात जानदा सी प्रिथी चंद। इस वास्ते वो भाई सत्ता जी ते बलवंड जी नूं उकसांदा है, कहंदा कीर्तन तुसीं उत्थे करदे हो, मैं भी गुरु रामदास दा पुत्र ते वो भी गुरु रामदास जी दा पुत्र। इस वास्ते तुसीं जे कीर्तन उधर ना करो, मेरे कोल कीर्तन करो ते मैं तुहानूं माला माल कर दियांगा। जदों उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने कहा भी जे परखना चाहते हो तो गुरु अर्जन साहब महाराज को अपनी धी वास्ते दौलत मंग के वेख लो। गल इस तरह हुई, उन्होंने अपनी धी के विआह वास्ते जदों प्रस्ताव रखिया, गुरु अर्जन साहब महाराज कहते साडी धी है, असीं इहदा विआह करांगे, फिक्र ना करो, चिंता ना करो। तो गुरु के प्यारिओ उस समय मन ने तसल्ली ना की, भरोसा ना किया, ते प्रिथी चंद दियां गल्लां विच फिर आ गए। गुरु साहब नूं ते ओके कर गए, ठीक कह गए, चंगा जी जिवें तुहाडी रज़ा। पर प्रिथी चंद दे दोबारा उकसाण ते उन्हां दे मन विच आया कि जे अज इन्हां कोल पैसा नहीं, कल भी पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, ते प्रिथी चंद दी गल मन लैनी चंगी है। प्रिथी चंद दी गल मन के दूसरे दिन जदों कीर्तन का समा सी ते कीर्तन करन नहीं गए भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी। हुण जदों ये कीर्तनीय नहीं पहुंचे तो संगतां उड़ीक रहीआं ने, ते गुरु अर्जन साहब महाराज किसे नूं नहीं भेजदे भी जा सद लिया। गुरु अर्जन साहब महाराज आप उन्हां कीर्तनियां नूं सदन जांदे ने, भलो भलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के धंध सुआओ। वो तो कीर्तनियां नूं भला कहंदे ने, इस वास्ते कीर्ति करन वाला भला है। गुरु अर्जन साहब महाराज गए तो जदों जाके उन्होंने कहा भी आओ कीर्तन करो, अज पहुंचे नहीं, कारण की है, गल की है। तो उस समय उन्होंने आखिया भी गुरु नानक साहब महाराज जी की भी चढ़ाई ते कीर्तन करके सी, जे उन्हां दे नाल साडा वडेरा भाई मरदाना रबाब ना वजांदा, कीर्तन ना करदा, तो शायद गुरु नानक नूं भी कोई जानदा ना हुंदा। ते तुहाडी जान पछाण भी साडे करके है, तुहाडे पिता दी जान पछाण साडे करके है, ते अज तुसीं सानू पैसा देण तो इनकार कर दिता है। गुरु अर्जन साहब महाराज ने आखिया भलिओ इनकार नहीं किया, पर फिर भी तुसीं जे इनकार कहंदे हो तो कोई गल नहीं, पर अज जिहड़े बचन तुसीं कहे ने गुरु नानक वास्ते, जिहड़े बचन तुसीं कहे गुरदेव पिता गुरु रामदास वास्ते, ये बचन हुण सानू चंगे नहीं लगदे। ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने उत्थे ही मना कर दिता बई भलिओ अज तो बाद तुसी गुरु नानक दे घर दे विच कीर्तन करन ना आयो, अज तो बाद ना आयो, मना कर दिता। ते गुरु अर्जन साहब महाराज आप आए दरबार विच, संगतां ने जदों पुछया ते साहब ने आखिया भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड राय जी अज तो बाद कीर्तन नहीं करनगे, ते अज तो बाद कीर्तन गुरु की संगत करेगी, अज तो बाद कीर्तन गुरु का सिख करेगा। तो गुरु अर्जन साहब महाराज सिरंदा जानते सन, सिखे हुए सन, शौक पूरा होया सी, चाव पूरा होया सी। तो गुरु अर्जन साहब महाराज ने आप सिरंदा फड़िया ते कीर्तन किया। फिर उस तो बाद संगत विचों
इशारा करके सिख संगतां नूं पुछया भी कोई हाज़री भर सकदा है, ते संगतां विचों जिहड़े जाणदे सन उन्हां ने कीर्तन कीता, ते इह जिहड़ी कीर्तन दी दात है सिखां दी झोली विच आ पई। हुण जदों इह गल दा पता लग्या संगत नूं, ते संगत ने फिटकार देनी शुरू कर दित्ती। भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड राय जी नूं जिथे लोग हाथ जोड़ के मत्था टेकदे सन, बड़ा ही अदब करते सन, सत्कार करते सन, उत्थे लोकां ने फिटकारना शुरू कर दिता, लोकां ने लाहनतां पाणियां शुरू कर दित्तियां। भाई आ की ओ तेरे वड्ड वडेरे गुरु नानक दा साथ ना छड्ड के गए, ओ सत्ता जी ते बलवंड राय जी तुसी गुरु नानक दा घर छड्ड दिता 4 टकियां दी खातर। वो भी हालात वेखो, तुसी हालातां नूं वेखदियां होया ये इंसानियत वाला काम नहीं किया। ये जदों तुरकार पई ते गुरु के प्यारिओ भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड राय जी दा पिंड दे विच निकलना दुब्बल हो गया। उन्हां दा आना जाना जिहड़ा दुब्बल हो गया। हुण सत्कार ही नहीं करते, हुण पैसा लै लैणगे, पैसा लै लिया प्रीति चंद तो वो किस काम आया। जिस धी दी खातर ये पैसा लिया वो धी भी ये गल आख गई कि तुसी कहदे मेरे पिता जे मेरे वास्ते सुख मंगना सी ते तुसी दुखां दियां पंडां कट्ठियां करी जांदे हो। अज तो बाद मैं तुहाडी धी नहीं, मैं तो गुरु अर्जन दी धी हाँ। और सच है जदों सारियां ने मूँह मोड़िया ये पछताण लगे, ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने जदों सुनेहा मिलिया बख्शण का भी वो माफ़ी मंगते ने, उन्होंने माफ़ किया जाए, तो साहब कहते उन्होंने माफ़ करने वास्ते भी कोई सिख सानू ना कवे, नहीं तो वह मूँह काला करके अमृतसर दीयां गलियां घुमाइयां जाणगियां। हुण ये एक डर है, डर पाया गया। तो लेखक लिखदा है, हुण इहदे विच सच्चाई की है ये तो गुरु जाने। लेखक लिखदा है कि भाई लद्दा सिंह जी परोपकारी जो लाहौर रहिंदे सन, भाई सत्ता जी ते बलवंड राय जी फिर उन्हां दे कोल गए ते जाके बेनती की, फरियाद की। उस तो बाद भाई लद्दा जी परोपकारी आप लाहौर दीयां गलियां तो ही मूँह काला करके ते अमृतसर पहुंचे ने। अमृतसर पहुंचे ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने पहचान लिया, गल ना लाया ते कहन लगे कि लद्दा जी अज ये क्यों मुख दे उत्ते चन्न वर्गे मुख के उत्ते कालख मली है। कहन लगा महाराज जिहड़ी तुसी सज़ा देनी है मैं पहला कबूल लई है। कहंदे सत्ता जी ते बलवंड जी नूं बख्शाण वास्ते आयो। आखिया हाँ सतगुरु बच्चे ने, गुरु नानक दे घर दे कुकर ने, गुरु नानक दे घर दे कीर्तनीय ने, आप बख्श दिओ। ते सतगुरु दयालता दे घर विच आए ते लद्दा सिंह जी परोपकारी नूं कहंदे कि लद्दा जी जाओ भाई सत्ता जी ते बलवंड राय जी नूं कहो कि आओ स्टेज ते बैठ के जिस मुख दे नाल गुरु नानक नूं माड़े बोल आखे ने ना, उसे ही मुख दे नाल उस मालिक की सिफत करो, गुरु नानक पिता दी रामदास जी की सिफत करो। ते गुरु के प्यारिओ रामकली राग दे अंदर भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड राय जी ये दोवां ने ही फिर कीर्तन शुरू किया है। गुरु के प्यारिओ वार गाई है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, तो फिर उस तरह रौनकां बन गईयां ने। हुण पैसा तो सारा प्रीति चंद संभालदा सी, इस वास्ते माहौल उदां दा सी, ते जिस कारण मां भानी ने अपने नेड़े नेड़े जिहड़े आंदे जांदे रहिंदे सन रिश्तेदार उन्हां नाल गल करके इस गल दा हल कड्ढण लई कहा। ते बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी, क्योंकि भाई गुरदास जी मामा जी लगते सन, इस वास्ते मामा जी नूं अगे लिआंदा ते भाई गुरदास जी अते बाबा बुढ़ा जी दोवां दी प्रेरणा दे नाल संगत नूं सच दा पता लग्या ते दसवंध जिहड़ा है गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे पास पहुंचण लग गया। उस तो उपरंत गुरु के प्यारिओ माहौल तो कुछ ठीक बनता गया, चंगा हुंदा गया, पर पृथ्वी चंद की जिहड़ी ईरखा सी वो ईरखा किते घटी नहीं, वो ईरखा उदां ही बरकरार रही। समा इदां दा बनया, अगे आके गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे घर माता गंगा दी कुखों हरगोबिंद साहब जी का जन्म हुंदा है। समा शॉर्ट है, मैं इस वास्ते जल्दी तो जल्दी अगे चलना है क्योंकि कल दा ते परसों दा दिन है।
आपां विचारना है दो लड़ियां दे विच होर। ते गुरु के प्यारिओ हरगोबिंद साहब जी का जदों जन्म होया है, इतिहास के पन्ने कहते ने कि प्रिथी चंद की धर्म पत्नी ने मेना तक मारिया सी माता गंगा जी नूं। ते प्रिथी चंद ने कई लोगों को यह गल कही सी कि आखिर ते मालिक मैं बनना या मेरे पुत्र मेहरबान ने बनना है, क्योंकि ये घर ते औलाद होनी नहीं, इन्हों ने तो औतरे ते नखत्रे चले जाना है, बे औलाद चले जाना है। पर जदों हुण हरगोबिंद साहब महाराज जी का जन्म होया तो यही गल्लां करन वाले तड़फ उठे भी असी कुछ होर कहंदे सां, हो गया कुछ होर। हुण हरगोबिंद साहब का जन्म होया तो गुरु के प्यारिओ प्रिथी चंद ने चालां चलनियां शुरू कर दित्तियां भी किते ना किते किवें ना किवें हरगोबिंद साहब का कतल कर दिता जावे, बालपन विच ही बचपन विच ही। ते पहला दा इन्हें खेडिया जिहड़ी दाई मां जिहड़ी नर्स जिहड़ी खिडावी हरगोबिंद साहब महाराज नूं खिडांदी है, गुरु के प्यारिओ उहनूं खरीदिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल की ते ਉਹਨੂੰ आखिया कि बहाने दे नाल बच्चा ते हर वार थोड़े समय बाद दुध मंगदा है, किते अख छपा के तू अपने अस्थना दे उत्ते जहर ला लै ते बच्चे नूं दुध चुंगा दे, क्योंकि जहर जिहड़ा है बहुत तकड़ा है। बच्चा जदों दुध पीवेगा जहर अंदर चलिया जाएगा तो उस तो बाद उन्होंने बचाने वाला कोई नहीं। उन्हें मन ली ये गल ते कहंदे ने कि दाई नूं मौका ही ना लगा, क्योंकि मौका चाहिए ना बच्चे नूं दुध पियाण दा। दाई नूं मौका ना लगा ते मौका ना लगन करके वो जिहड़ा जहर सी ना वो जहर दाई दे अंदर असर कर गया ते दाई उस समय तड़फन लगी। ते जदों हकीमां को लैके गए तो पता लगा इनू तो जहर चल गया। हुण उन्हें जदों सच कहानी दसी गुरु अर्जन साहब महाराज जी के सामने सच आ गया कि प्रिथी चंद ने मेरे पुत्र हरगोबिंद नूं खत्म करने वास्ते चाल चली है। पर सदके जाइए गुरु अर्जन साहब महाराज ने यदा कोई जवाब नहीं दिता, कुछ भी नहीं आखिया। तो गुरु के प्यारिओ उस तो बाद फिर रुकिया नहीं प्रिथी चंद, फिर दूजी चाल चली है। उस तो बाद की किया, दही दे विच जहर मिलाया गया ते दही विच जहर मिला के किसी हथ भेजा गया भी बच्चे नूं दही खवा दिओ, क्योंकि हुण बच्चा थोड़ा जिहा सियाणा हो चुका सी ते दही खाण जोगा हो चुका सी। हुण बच्चे नूं दही खवाओगे ते दही विच जहर है। ते कहंदे ने उदों भी जदों दही खवाउण वास्ते लिआंदा गया ना ते उस समय भी हरगोबिंद साहब दही वाल मूँह नहीं करते, वो बार बार धक्का दे देंदे ने। अखीर वो जिहड़ा दही का कटोरा जमीन ते डिगदा है ते टुट जाता है। एक कुकर एक कुत्ता कहंदे आंदा है ते वो दही चट के दही खा के उत्थे ही मर जाता है। हुण इत्थों भी पता लग गया बई ये दही जिहड़ा जहरीला सी। जदों उहदे कोलों पुछगिछ कीती गई तो उन्हें भी सच दस दिता भी प्रिथी चंद ने करवाया ये काम। गुरु अर्जन साहब महाराज ने फिर भी कुछ नहीं आख्या, फिर भी मन्निया ते उस तो बाद इहदी सुरक्षा वधा दित्ती। हरगोबिंद साहब महाराज नूं बहुत ही सेव कर लिया। ते गुरु के प्यारिओ तीजी चाल इन्हें चली कि बच्चे दे कमरे अंदर जहरीला सप छड्डिया, नाग छड्डिया, स्नेक। ते वो भी जिहड़ा सी ना हरगोबिंद साहब महाराज ने इत्थे पक्ष वखरे वखरे ने, कोई कहता है कि सिरी मरोड़ के हरगोबिंद साहब महाराज ने सिरी वखरी ते सप वखरा करके सुट दिता। ते कोई ये लिखदा है लेखक कि हरगोबिंद साहब जी दे बिस्तरे ते ये चढ़िया सप ते जिहड़ा रखवाला सी उहदी नज़र पै गई, उन्हें उसे समय डांगा मार मार के ते सप दी सिरी फे दिती, बच्चे का बचाव हो गया। हरगोबिंद साहब महाराज बच गए, उन्होंने तत्ती हवा ना लगी। ते गुरु के प्यारिओ ये भी पता लग गया भी सप छड्डण वाला भी प्रिथी चंद सी। ते गुरु के प्यारिओ सिखां ने उस समय प्रिथी चंद का बाईकाट कर दिता। उस समय गुरु अर्जन साहब महाराज ने उस घर दे नाल नाता बंद कर दिता। ते उस समय उन्हां दा नाम मीणा पै गया। मीणा जिहड़ा ईरखालू हुंदा है, जिहड़ा जैलसी करदा है, उन्होंने मीणा कहा जाता है। कहंदे ये मीणे ने, ये जैलसी करन वाले ने
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, इस तरह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह जी की रखिया हुई ते श्री गुरु अर्जन साहब महाराज जी की वडियाई जग जाहर हुई। उस समय ये वडियाई जिहड़ी दूर दूर तक फैली ते एक हुशियारपुर जिले का जिहदा नाम भाई तीरथा करके आंदा है। भाई तीरथा, भाई तीरथे नूं मंजकी दा जाया, मंजकी दा मंज भी कहा जाता है। इस वास्ते ये दो नाम ने, हकीकत विच पक्का नाम है भाई तीरथा जी ते अज मशहूर है भाई मंज जी। वो भाई मंज जिहड़ा सखी सरवर का चेला सी गुरु के प्यारिओ, घर दे विच कबरां सन, घर दे विच गद्दी लाई सी ते लोकां नूं पुछ दस करदा सी, सियाणप करदा सी, लोकां दे दुख रोग दूर करदा सी। संगतां बड़ियां दूरों दूरों उहदे कोल आंदियां सन। उहनूं एक बाबा मन्निया जांदा सी क्योंकि गद्दी का मालक सी। ते लोग जिहड़े ने अपनियां फरियादां, अपने दुख सुख लैके आंदे सन। ते इतिहास कहता है 72 पिंडां दे विच इहदा चौधरी पुणा सी, भाव 72 पिंडां दा चौधरी सी भाई मंज, भाई तीरथा। 72 पिंड इहो जिहे सन जिहड़े इहदे सेवक बने हुए सन, जिहदे कोल इन्नी सेवकी है। वो हर साल कुछ लोकां नूं इकट्ठियां करके, क्योंकि एक बिजनस भी हुंदा है, लोकां नूं इकट्ठियां करके सखी सरवर की पूजा करने वास्ते लैके जाया करदा सी, जिन्हों असीं कह दिंदे चाला लैके जाना। इन्हें इस साल जदों संगत इकट्ठी की ते सखी सरवर की पूजा वास्ते चाला लैके चलिया। ते संगतां विचों कईयां ने यह गल की फरमाइश की कि जे किते सानूं अमृतसर गुरु अर्जन साहब महाराज जी का अस्थान भी दिखा दिओ, क्योंकि पता लग्या उत्थे अमृत सरोवर तैयार होया है ते अमृत सरोवर दे विच दरबार साहब की उसारी का काम शुरू होया है। उत्थे दरबार साहब सरोवर दे विच बनाने की तैयारी हो रही है। हर की पौड़ी का कड़ लाया गया है। इस वास्ते कईयां ने जदों ये गल आखी ते भाई तीरथे दे मन विच आया, भाई मंझ दे मन विच आया, क्यों ना मैं भी एक बार वेख लवां गुरु अर्जन देव जी का, गुरु अर्जन साहब जी का, खिमा कर देना, गुरु अर्जन साहब जी का जस ते मैं बड़ी जगह सुनिया है, दर्शन नहीं होए, बहाने नाल मैं भी दर्शन कर आवांगा। इस वास्ते वो संगतां नूं लैके चाला लैके अमृतसर की धरती ते आया है। अपनियां संगतां नूं नाल लैके अमृतसर की धरती ते आया है। दर्शन दिदारे किते ने, रात ठहरन का प्रोग्राम बनाया है। ते गुरु के प्यारिओ आला दुआला वेखदा, उन्होंने किते भी कोई बाबा नज़र नहीं आता, क्योंकि उहदी नज़र विच जिहो जिहा बाबा वो सी जिहदे अगे पिछे संगतां फिरदियां ने। जिवें उहदे अगे हाथ जोड़ जोड़ के लोग खड़दे ने, मत्थे टेकदे ने, क्योंकि वह भी एक गद्दी का मालक है, बाबा है। उन्हें सोचा भी इदां ही गुरु अर्जन साहब महाराज नूं भी लोकी इस तरह पूजते होणगे ते वह बड़े सोहणे वस्त्र पा के एक गद्दी ला के बैठा होवेगा। पर इत्थे ते उहो जिहा कुछ दिसिया ना। जदों पुछया कि गुरु अर्जन साहब महाराज कित्थे मिलणगे, मैं उन्हां दे दर्शन चाहना वा, ते संगतां ने दसिया, सिख ने दसिया, भाई गुरु अर्जन साहब महाराज इस समय संगत दूरों चल के आई है ते उन्हां दे जोड़े झाड़दे पे ने। हैरान हो गया, कहंदा है गुरु अर्जन ते संगतां दे जोड़े झाड़दे ने? कहंदे हाँ। हुण जिथे जोड़े उतारे जाते सन, भाई मंझ उधर नूं तुरिया गुरु के प्यारिओ ते आके वेखदा उत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज जोड़े झाड़ रहे सन, जोड़ियां तो मिट्टी झाड़ते पे सन। आके पुछदे ने, कहंदे कि मैं गुरु अर्जन साहब नूं मिलना है। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे भलिया दस, मैं ही हाँ दासरा अर्जन। ते कहंदे महाराज तुसी जोड़े झाड़दे हो? सतगुरु कहंदे हाँ गुरसिखा, आ वेख कच्चे राह तुर के आई है संगत, मिट्टी इन्नी है कि सारे जुत्तियां उत्ते जोड़ियां उत्ते मिट्टी इन्नी चढ़ गई है कि जोड़े की पहचान ही नहीं हुंदी। जदों संगतां मत्था टेक के बाहर आणगियां, हाजरी भर के आणगियां, ते इन्हां दे जिहड़े जोड़े ने, इन्हां दीयां जिहड़ियां जुत्तियां ने वो इन्हां नूं दिसणीਆਂ नहीं। फिर ये आप झाड़नगे, कोई फूका मारेगा, कोई अपने मोढे का पल्ला उतारेगा तो झाड़ेगा।
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ कि उन्हां दे आउण तो पहला ਇਹ ਸਾਰੇ जोड़े मैं झाड़ दियां, ਇਹਦੇ तो मिट्टी झाड़ दियां ताकि वो आपो अपना जोड़ा पहचान के पा सकन, ना किसी का रले ते ना गलती लगे। इस वास्ते ये सेवा गुरु साहब करते सन। ते अज ध्यान रखना गुरु के प्यारिओ, उदों जोड़ा झाड़ना एक लॉजिक सी। अज भी असी जोड़े झाड़न लगे हुए हैं, अज भी असी मिट्टी झाड़न लगे हुए हैं। उदों कारण सी पर अज कारण नहीं पता। अज असी इहनूं सेवा का नाम दे दिता है। विचारना है, आपां विचार के अगे चलियो। खिमा करना विशा ये नहीं है। विषय वाल आइए आपां। भाई तीरथा, भाई मंझ जदों ये निमरता वेखदा गुरु साहब की तो कहता सचमुच तुसी गुरु अर्जन साहब हो। तो गुरु अर्जन साहब महाराज ने उस समय 2-4 बचन किए तो तसल्ली हुई भी हाँ यही गुरु अर्जन साहब महाराज ने। दर्शन करके चला गया। रात रहन का प्रोग्राम सी, रात नींद ना आई, टिकिया ना गया कि मैं तो सिर्फ 72 पिंडां दी चौधर का भुखा ते चौधरी हाँ, ये ही फलिया फुलिया फिरदा ते मैं तो लोगों को बड़ा काम लैना। मेरे अंदर तो हंकार बड़ा, निमरता है नहीं। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी का तो लाहौर तक जस है, गुरु अर्जन साहब महाराज जी का बड़ी दूर तक जस है। पर गुरु अर्जन साहब महाराज इन्नी निमरता वाले, इन्नी निमरता दे पुंज, सहन शक्ति इन्हां कोल, ये जोड़े झाड़ते ने, ये कोई फर्क ही नहीं समझते, ये अपने आप को वड्डा समझते ही नहीं। हुण मन पसीज गया, कहता सचमुच किते मैं इन्हां दी सिक्खी कबूल लवां, किते मैं इन्हां दा सिख बन जावां। हो सकदा मेरे अंदर भी इहो जी निमरता ते इहो जी सहन शक्ति आ जाए। इस वास्ते सवेर होई, भाई तीरथा भाई मंझ गुरु अर्जन साहब महाराज को आए ते हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज करो कृपा ते मैनू अपना सिख बना लवो। ते गुरु अर्जन साहब महाराज हस के कहते हो सिखा, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकदी, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकदी। कहन लगा महाराज मैं सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकांदा, मैं सिक्खी दी दात मंगदा, तुसी मैनू सिक्खी दी दात दिओ। साहिब कहते भाई तू तो पहला ही सरवरी का सिख है, तेरे अंदर तो पहला ही अनेकों तरह दी सिक्ख्यावां, अनेकों तरह की विचार तेरे अंदर घर कर बैठी है। इस वास्ते सिक्खी उत्ते सिक्खी किवें टिकावां? क्योंकि सतगुर का वचन है ना, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। जे भांडा पहला भरिया होवे ना, उस भांडे विच कुछ पाया नहीं जाता, पहला भांडे नूं खाली करना पैंदा फिर दूजी वस्तु पैंदी है। ते तेरा भांडा तो पहला ही भरिया पिया है ते तू सिक्खी मंगदा है। आ जिहदी सिक्खी तू लई बैठा है, ये सिक्खी नाल ते तू पहला ही भरिया, तेरा मन भांडा पहला भरिया है। ते गुरु के प्यारिओ उस समय उन्हें आखिया भाई मंझ ने कि महाराज वो सिक्खी मैं छड्डी, उन्होंने कर दिता पासे, मैं भांडा खाली कर देना, मैं घर जाके सखी सरवर दियां कबरां तोड़ देंगा। महाराज करो कृपा, मैनू सिक्खी दी दात बख्श दिओ। ते साहिब कहंदे हो भलिया जिहड़ी सिक्खी तू लई फिरदा ना, वो सिक्खी ते बड़ी सौखी है, वो सिक्खी ते बड़ी सस्ती है। ते जिहड़ी सिक्खी तू साथों मंगदा है ना, ये सिक्खी बड़ी महंगी है। आखो सतनाम, ये बड़ी महंगी सिक्खी है, ਇਹਦਾ बड़ा मुल देना पैंदा है। ये सिक्खी किते सौखी नहीं मिल जाती, ये सिक्खी किते सस्ती नहीं मिल जाती। ते हथ जोड़े भाई मंझ ने आखिया महाराज जिन्ना मर्जी मुल लै लवो, जिन्नी मर्जी महंगी होवे, पर जे हुण चाहीदी है तुहाडी सिक्खी ते मैनू चाहीदी है, करो कृपा मैनू सिख कर लवो, मैनू सिख बना लवो, मैनू सिक्खी दी दात दे दिओ। ते गुरु के प्यारिओ सतगुरु ने कहा जा फिर पहला विरोधता का सामना करना सिख। तेरी विरोधता होवेगी अपने घर दे विचों आ मड़ियां जड़ियां ने वो तोड़ दे, तोड़ के सुट दे बाहर, अपना घर कर दे खाली। ते इहदे करके तेरी विरोधता होवेगी, डोली ना, फिर देखांगे जे तू कीमत दे सकिया ते तैनू सिक्खी भी देंगे, तैनू सिख भी बना लवांगे। ते गुरु के प्यारे वो भाई तीरथा वापस आया अपने पिंड, आके सखी सरवर वालियां बनाइया हुई कबरां तोड़ दित्तियां। हुण जदों कबरां तोड़ियां, मठ तोड़ दिते, गद्दी चक के बाहर सुट दिती।
तो लोगों ने कहा ये तो कमला हो गया, ये तो पागल हो गया। तो जिहड़ा 72 पिंड आउंदा हुंदा सी इहदे कोल सिੱਖੀ सेवकी कारण, वो 72 ਦੇ 72 पिंड ही इहदे खिलाफ हो गए। गुरु के प्यारिओ, कदे समा सी 72 पिंडां विच कोई फैसला ना होवे ते चौधरी नूं सद्दिया जांदा सी, भाई मंझ नूं सद्दिया जांदा सी भी आ फैसला नहीं हो रहा, माड़ा जा तुसीं दबका मारिओ, चौधरी हो तुसीं। ते अज 72 पिंडां ने इकट्ठे हो के सद भेजिया भाई मंझ नूं, ते इस वास्ते नहीं भेजिया भी किते दबका मारिओ, अज दबका आप मारन वास्ते इकट्ठे होए ने। ते सारियां ने दबका मारिया ते कहंदे मंझ आ बड़ा गलत कीता तू साडे सखी सरवर दा अपमान कीता है, तू गब्बरां तोड़ दित्तियां ने ते तू गद्दी भी चक के बाहर सुट्टी है, तू बड़ा निरादर कीता है जिहदे करके संगतां विच रोस है। ते इस वास्ते सारियां ने तेरे नाल बाईकाट करन दी प्लैनिंग कीती है, एक मता पास किया, तेरे नाल रोटी बेटी की सांझ नहीं होगी। अज असीं सुणदे आ ना, अकाल तखत तो जथेदार किसी ना किसी नूं शेक दिंदा है, बस इसे तरह वो पिंड वालियां ने भाई मंझ नूं शेक दिता, रोटी बेटी की सांझ नहीं, कोई भाई मंझ नूं बुलावे ना, कोई भाई मंझ नूं अपने थां ते जगह ना देवे, कोई भाई मंझ नूं काम ना देवे, सारियां ने बाईकाट कर दिता। ते सारियां ने बाईकाट किया, पर भाई मंझ हथ जोड़ के इस फैसले नूं मन के गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह दे कोल आंदा है, कहना महाराज मैं सारा कुछ प्रवान करके आप जी दे चरनां विच आया, आ तुहाडी सिੱਖੀ नूं प्राप्त करना चाहना, सिੱਖੀ महंगी बड़ी है, ते करो किरपा, पहला ते मेरे अंदर दा जिहड़ा हंकार सी, टिब्बा बनिया पिया सी, वो आप जी ने तोड़ दिता निमरता दे पुंज सेवा करके। ते फिर मेरे घरों भी कबरां तोड़ दित्तियां, तोड़ा दित्तियां हन, हुण ते खाली है बिल्कुल, आ मन रूपी भांडा खाली है बिल्कुल, करो किरपा ते मैनूं सिੱਖੀ दी दात बख्शो। साहिब कहंदे सिखा, सिੱਖੀ कमाउणी औखी है, सिੱਖੀ लैनी बड़ी सौखी है, सिੱਖੀ कमाउणी औखी है। 7 वचन आखिया महाराज कमावांगा, सतगुरु जी ने अपना सिख कबूल कर लिया, सतगुरु जी ने सिखां विच शामिल कर लिया भाई मंझ नूं। ते गुरु के प्यारिओ, ये भाई मंझ दा इतिहास कदे पढ़ लेना या भाई मंझ दा इतिहास कदे सुन लेना, भाई मंझ दा इतिहास आपां अगे तोरीए, है बड़ा लंबा ते है भी बड़ा कमाल दा, भी किवें भाई मंझ ने सिੱਖੀ नूं अपनाया ते किवें सिੱਖੀ दा मुल दिता है, किन्नी महंगी मिली है भाई मंझ नूं सिੱਖੀ। ते गुरु के प्यारिओ, ये इतिहास नूं पढ़िओ, वाचिओ जरूर, पर आपां इस भाई मंझ वाले इतिहास वाल नहीं हुण चल सकते, क्योंकि समा इजाजत नहीं देंदा, समा अपनी चाल चलदा है, ते अपनी चाल चलदियां समय ने अपना पंध मुकाया है। एक सिख आंदा है ते कहंदा मैनूं कीर्तन करन दा टाइम दिता जाए, ते सतगुरु जी उन्होंने कीर्तन करन दा समा देंदे ने संगत विचों, ते जदों वो संगत विचों उठ के कीर्तन करन लगदा है ते गुरु अर्जन साहब महाराज उहदा कीर्तन सुन के हैरान हो जांदे ने। कदे बाबा बुढ़ा जी दे मूँह वाल वेखदे, कदे भाई गुरदास जी वाल वेखदे ने, ते कदे वो कीर्तन करन वालियां वाल वेखदे ने। गुरु अर्जन साहब महाराज